बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब की खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ तहसील बफ़ा पखल मेयर के जमीयत उलमा इस्लाम के नामज़द उम्मीदवार मुफ्ती नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद इनसे पूछते हैं कि मौजूदा आपकी जमीयत उलमा इस्लाम में बहुत से उम्मीदवार टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं और आप इस मौका पर आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग़ुलाम रसूल साहब की वसातत से बटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रात ही हमारी जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई जमात ने तहसील मेयर के लिए जो उम्मीदवार थे उनका ऐलान किया है और तहसील बफ़ा पखल से जमीयत उलमा इस्लाम ने मेरे ऊपर ये भारी ज़िम्मेदारी रखी है। यकीनन मैंने आज भी इस बात का इजहार किया और जुमाती हलके बखूबी इससे आगाह हैं कि मैंने जुमाती मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे इस बात का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी जुमाती साथी जो मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में जुमाती और इलेक्शन लड़ सकता हो, मुकाबला कर सकता हो, सीट निकाल सकता हो, तो उसको टिकट दिया जाए और हम सब उसके साथ खड़े होकर भरपूर अंदाज में कैंपेन करें। ख़ास तौर पर जब शहज़ादा गुश्तासब खान साहब जो साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और बहुत बड़ा उनका जम्बा और हल्का अहबाब भी है, तो वो हमारी जमात में शामिल हुए, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वो अपने साहबजादे को इस सीट पे लाएं, ख़ुद आएँ, लेकिन जिस तरह भी हो ताकि हम जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ मिल के और हम अपनी जमात के नज़रिए को और सोच और फ़िक्र को और परचम को बुलंद कर सकें और उनके साथ खड़े होकर हम इलेक्शन लड़ सकें। बहरहाल बहुत सारे इसरार के बावजूद जब जमात ने फ़ैसला किया है और उसके लिए हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अवाम के भरपूर एतमाद पे कि हमेशा ख़ास तौर पर इस हलके के अंदर मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा, इस इलाके की आवाम ने बहुत बड़ी इज़्ज़त से मुझे नवाजा और भरपूर एतमाद से मुझे नवाजा। तो अब मुझे उम्मीद है कि उससे बढ़कर यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग इंशाअल्लाह हमारे साथ भरपूर एतमाद करेंगे। मुफ्ती नासिर साहब, हमने देखा है कि दीगर जमातों से जो नज़रअंदाज किए ये लोग हैं वो आपसे राब्ते में हैं, तो आप उनके बारे में क्या पैगाम देंगे? जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले 4 साल जो कारकर्दगी दिखाई है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्क पे एक गासिब और एक जाबिर ज़ालिम तबका मुसल्लत है और जिसने अवाम से एक रोटी का नवाला भी छीन लिया है और आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, इस दौर के अंदर अवाम के लिए वाहिद सहारा अगर कोई साबित हुआ है और अवाम के हुकूक़ की अगर किसी ने बात की है, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान ने डट कर उन क़ुव्वतों का सामना भी किया है और मुकाबला भी किया है। इसलिए अवाम की तमाम तर तवज्जो और तमाम तर उम्मीदें जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हैं। यही वजह है कि आपने पहले मरहले के इलेक्शन के अंदर देखा पूरे सूबे के अंदर जिस भरपूर एतमाद का लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम पे इजहार किया है, तो अब ये अवाम की उम्मीदों का महवर और मरकज़ जमीयत उलमा इस्लाम बन चुका है। तो जो हज़रात दीगर जमातों की तरफ मुतवज्जे थे, यकीनन टिकट की सोच में थे या किसी भी हवाले से थे, तो हम उनको अपनी जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत पर वेलकम करेंगे, खुशामदेद कहेंगे और जो भी हमारी तरफ आएगा, चूँकि हमें एक सोच और नज़रिया वो मुकद्दम है और उसकी सपोर्ट के लिए जो हमारे साथ शामिल होगा, तो हम उसको अपने भाइयों की तरह इज़्ज़त भी देंगे और अपने साथ शामिल भी करेंगे। लोकल सतह पर वीसी चेयरमैन जो जनरल कौंसिल के उम्मीदवार हैं, ये पूरे तहसील बफ़ा में जगह जगह हमने देखा है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो परेशान हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर बात है, एक तो पहली दफ़ा ये निज़ाम मुतारफ़ हुआ है कि विलेज कौंसिल की सतह पे जमाती इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन सारी जमातें इस हवाले से इंतशार का भी शिकार हैं और परेशान भी हैं और कोई स्ट्रेटजी किसी जमात से भी नहीं बन रही। लेकिन इसके बावजूद ये बात खुशाइन है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कि पूरे ज़िले में विलेज कौंसिल से सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से उम्मीदवार खड़े होंगे। इसी तरह तहसील बफ़ा पखल की तकरीबन विलेज कौंसिल से
سب سے زیادہ امیدوار وہ جمیعت علماء اسلام کے ٹکٹ سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ مفتی ناصر محمود صاحب، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے اور میرا خیال ہے عوام کی دعائیں ہیں کہ پورے کونچ میں آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی تحصیل میئر کے لیے نہیں ہے، تو عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کونچ ویلی تو میرا گھر ہے، میرا علاقہ ہے، میری ساری زندگی یہاں لوگوں کے سامنے بسر ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ موقع ملا، کم ملا، زیادہ ملا، لوگوں کی خدمت کی، کم کی، کسی کی زیادہ کی، لیکن الحمدللہ ایک جذبے کے ساتھ، ایک سوچ اور ایک نظریے سے وابستہ ہو کر ہم نے الحمدللہ یہاں پہ کام کیا ہے اور بے لوث عوام کی خدمت کی ہے۔ اور کوئی آدمی بھی اس دورانیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی ظالم اور جابر کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، یا کسی مالی مفادات، کرپشن، کسی معاوضہ کا کسی موقع پہ ہم نے مطالبہ کیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے کردار سے، ہماری جماعت کی اعلیٰ قیادت کے کردار سے عوام بخوبی آگاہ ہیں، کونچ والے خاص طور پر آگاہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کونچ میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اگر سمجھدار لوگ ہیں تو ان کو معلوم ہے پورے حلقے کے اندر، مقابلے کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کردار کے ساتھ، اس نظریے اور سوچ اور فکر کے ساتھ میدان کے اندر آیا ہو۔ اس لیے میری تو تمام حلقے کی عوام سے یہ امید بھی ہے اور ان سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ حقیقی تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں، دیانتدار قیادت اگر چاہتے ہیں، عوامی خدمتگار اگر آپ چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل اگر چاہتے ہیں اور اس تحصیل کو پورے صوبے کی ماڈرن تحصیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ جمیعت علماء اسلام پہ اعتماد کریں، میرے اوپر انشاءاللہ اعتماد کریں۔ آپ کے اعتماد کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے بلکہ دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کریں گے۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی، اس کے حوالے سے آپ بتا دیں کچھ عوام کو۔ میرا خیال ہے اب بتانے کے بجائے ہر آدمی جن حالات کا شکار ہے اور اس وقت جس کرب سے، جس پریشانی اور جس مصیبت سے گزر رہا ہے، تو میرے بتانے سے شاید کسی کو ناگوار گزرے تو ہر آدمی سے پوچھ لیں، ہر آدمی محسوس کر رہا ہے اور دعائیں بھی کر رہا ہے، اور میرے خیال میں الیکشن کے اندر ہر آدمی ان سے ان کے ظلموں کا اور ان کی زیادتیوں کا ووٹ کی پرچی کے ذریعے بدلہ بھی لے گا۔ اور میں بھی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ووٹ کی پرچی یہ بہت طاقتور ہے۔ آپ ان حکمرانوں کا گریبان اگر پکڑنا چاہتے ہیں، ان سے اپنے ظلم و جبر کا اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ووٹ کی پرچی کو وہاں استعمال کریں جہاں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ جمیعت علماء اسلام کے حق میں استعمال کریں۔ مفتی ناصر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔